नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने आया हूं अपनी टीम से। सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते रहें। इस लॉकडाउन के पीरियड में घरों से बाहर ना निकलें, घर पर बैठे बैठे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें और अपनी तैयारी करें प्रमोशंस की। आज का मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में ये 3 चीज़ें धारण कर ली तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। कोई भी बिजनेस अपने भारत में या कहीं भी लॉन्च होता है दोस्तों, तो हर किसी व्यक्ति को बिजनेस में आते ही लोग पैसे की तरफ दौड़ते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पैसा जल्दी जल्दी आए ये चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, सब्र नहीं होता। कभी भी आप गेहूं की अगर बुआई करते हैं या आम का पौधा लगाते हैं तो क्या दोस्तों वो पौधा आपको तत्काल तुरंत फल देने लगता है? नहीं, समय लगता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको सब्र रखना पड़ता है। पहली चीज़ आपको सब्र रखना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए। बीज बोते समय जो परहेज करना होता है, जो ध्यानपूर्वक बातें रखी जाती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाबी के शिखर तक ले जाती है और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सब्र जिन लोगों ने नहीं किया वो रास्ता बदल दिया करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति हुए इब्राहिम लिंकन जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जाकर बने, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन प्रधानी का चुनाव लड़ा, वो हार गए। उन्होंने हमारे भारत से सीएम का चुनाव लड़ा, वो हार गए। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, उनकी बीवी एक्सपायर हो गई, 20-21 साल की उम्र में मानसिक रूप से ग्रसित हो गए। 3 साल इलाज चलने के बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री फिर से शुरू की, बिजनेस शुरू किया, उसमें भी उनको नुकसान हुआ, वो सफल नहीं हुए। फाइनली 53 साल की उम्र में उन्होंने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदारी अप्लाई किया, वहाँ वो जीत गए। अगर भगवान ने आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता रखी हुई है चुन के, तो आपको वो छोटे से पावदान पर पास नहीं करेगा। अगर आपको असफलताएं मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान ने आपके लिए बेहतर बना के और बेहतर चीज़ सोच के रखी हुई है। दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, आपको भगवान उनमें तरक्की नहीं दे रहा है, इसका ज़रूर कोई मतलब है कि भगवान ने आपको उस बिजनेस से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बिजनेस आपके लिए चुन के रखा हुआ है। सफलता तो आपका इंतज़ार कर रही है, आपको सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की देर है। आज मेरी जितनी टीम है वो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे ज़ीरो से हीरो बना जा सकता है। बस आपको 3 चीज़ें धारण करनी है। पहली चीज़, आपको अपने अंदर सब्र रखना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हो, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त आप पर लगातार क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, आपका मज़ा लेने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जब मेरे साथ वो चीज़ हुई, मेरे सीनियर के साथ वही चीज़ हुई,
बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं, जब उनके साथ यही चीज़ हुई। उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको मैं, कैसे लोग कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग आपका मजाक कब तक उड़ाते हैं। कंप्यूटर का नाम सबने सुना होगा। 1980 के दशक में कंप्यूटर आया भारत में। कंप्यूटर को सेल करने वाले व्यक्ति ने ये बताया अपनी बायोग्राफी में कि 10,000 कंप्यूटर की जानकारी देने के बाद में 10,000 एकवा कंप्यूटर बिका। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, 10,000 कंप्यूटर की जानकारी देने के बाद 10,000 कंप्यूटर नहीं बिके, लेकिन 10,000 के बाद में एक कंप्यूटर बिका। इसका कारण क्या था? बहुत से लोगों का जवाब ये होगा कि जानकारी के अभाव में नहीं खरीदा लोगों ने, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बेचने वाले ने 3.5 घंटे एक कंप्यूटर की जानकारी दी। जानकारी तो वो दे रहे थे, लेकिन ये भारत है या फिर कहीं भी कोई भी नया बिजनेस कहीं लॉन्च होता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो लोगों का नज़रिया उस प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। आप या हम किसी ऐसे अनजान इलाके में जाएं जहां के लिए मैं अनजान हूं या आप अनजान हैं, जाएं तो वहां के लोग आपके प्रति जो उनका नज़रिया होगा वो नेगेटिव होगा। कहीं ये चोर तो नहीं है, ये कैसा आदमी है, कैसा व्यक्ति है, ऐसे कई सवाल होंगे उनके मन में। आप ही के घर में रात में 1 से 2 बजे के बीच में अगर गेट पर दस्तक होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में अच्छा ख्याल आएगा या बुरा ख्याल आएगा? दोस्तों 95% बताता हूँ बुरा ख्याल आएगा, नेगेटिव ख्याल आएगा। नकारात्मक सोच आपकी काम करेगी, कहीं चोर तो नहीं आ गया। तो दोस्तों यही वो सोच है, नकारात्मक सोच, नेगेटिव नज़रिया। कंप्यूटर के प्रति शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर आया 1980 के दशक में, तो लोगों का नज़रिया जो था, ध्यान से सुनिएगा, नज़रिया नेगेटिव था। शुरुआती दौर में कंप्यूटर की जो कीमत थी वो 1.5 लाख रुपए थी। जिस व्यक्ति ने उसको सेल किया उसने एक कंप्यूटर पे 50,000 रुपये मार्जिन कमाया। 10 साल के बाद में जब कंप्यूटर इंडस्ट्री और तेज़ी से फैलने लगी तो 4 कंपनियां और उभर कर सामने आईं, जिन्होंने कंप्यूटर ब्लैक एंड वाइट से छोटा कर दिया था और कलरफुल में बना दिया। उसकी कीमत 1 लाख रुपये। यानी 10 साल के बाद जब कंप्यूटर शुरुआती दौर से निकलकर प्रसिद्धि के दौर में पहुंच गया, जब 4 कंपनियां और सेल करने लगीं, जब कंप्यूटर बिकने लगा, तो उन 4 कंपनियों ने जो मार्जिन कमाया, एक कंप्यूटर के पीछे 25,000 रुपये मार्जिन कमाया। आज 10 साल और बीत गए, 2020 चल रहा है। आज गली गली में लैपटॉप बिक रहा है, गली गली में मोबाइल बिक रहा है। आज जो भी दुकानदार कंप्यूटर बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, मुश्किल से वो 1500 रुपये कमा रहा है मार्जिन। आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। आज हर गली में 2 दुकानदार बैठे हुए हैं। वो 10% छूट दे रहा है तो दूसरे वाला 15% की छूट दे रहा है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी इसी दौर से गुजर रही है, इनिशियल फेज से। जब तक कंप्यूटर के प्रति लोगों का नज़रिया नेगेटिव था, ध्यान से सुनिएगा, जब तक लोगों का नज़रिया नेगेटिव था तब तक कंप्यूटर में मार्जिन ज़्यादा था। जिन लोगों ने कंप्यूटर को सेल करने के लिए इनिशियल फेज में काम करना शुरू किया, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, और आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, अजीम भाई प्रेम जी आज पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और अरबपति हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो कंप्यूटर सेल करने के लिए निकलते थे, उनके दोस्त उनका मज़ा लेते थे कि कितने को आज हलाल किया, आज कितने को बेवकूफ़ बनाया, आज कितनों का गला काटा। यहाँ तक कि उनकी वाइफ, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि वो कैसा काम करने लगे। अच्छी खासी साबुन की उनकी फैक्ट्री चल रही थी, अपनी फैक्ट्री बंद करके वो कंप्यूटर सेल करने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका फ्यूचर देख लिया था, उसका भविष्य देख लिया था कि आज जिस कंप्यूटर को सेल करने के लिए वो पागल हैं, जिस दुनिया ने शुरुआती दौर में अजीम भाई प्रेम जी को पागल कहा, आज 2020 में पूरी दुनिया उसी कंप्यूटर को खरीदने के लिए पागल है।
उसके लिए बच्चा बच्चा पागल है। और आज की डेट में अजीम भाई जी अरबपति हैं और पूरी दुनिया पागल है। दोस्तों, इतिहास रातों रात नहीं बदला करते, विश्वास रखना पड़ता है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। नंबर 2, तीसरी चीज़ दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। अजीम भाई प्रेम जी ने कंप्यूटर का भविष्य देखा, यानी दूरदृष्टि के बारे में सोचा, और दूरदृष्टि सबके पास नहीं होती दोस्तों। ये 3 चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, ये 3 चीज़ें आप अपने पास में रखेंगे तब जाके आप सफल हो पाएंगे। ऐसे कई टॉपिक, कई सवाल हैं जिनको मैं लेकर आता रहूँगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इनिशियल फेस में काम करना है। जब तक लोगों का नज़रिया नेगेटिव है तब तक मार्जिन ज़्यादा है। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग प्रसिद्धि दौर में पहुंच जाएगी, उस दिन यहाँ लाखों कंपनियां आपके सामने खड़ी होंगी, आपको नेटवर्क बनाने में दिक्कत आएगी। और जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपटीशन दौर में पहुंच जाएगी, उस दिन मार्जिन कम हो जाएगा और यहाँ इतना कंपटीशन होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। और यहाँ तक कि रिश्ता लेकर आते समय भी लड़का क्या करता है ये देखा जाएगा कि नेटवर्कर है तो रिश्ता लेकर जाएंगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है तो शादी भी नहीं होगी आने वाले टाइम में। तो मेरा अपनी टीम से निवेदन है कि अपनी टीम को वो मजबूत करें और बिल्ड करें, और जो क्वेश्चंस हों आपके मन में वो कमेंट में डालें। इसी के साथ में धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और ट्रेनिंग लें। धन्यवाद।